हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बेन जॉनसन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ड्रामा माना जाता है बेन जॉनसन का। तो शुरू करते हैं। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एक कॉमिक ड्रामा इन 5 एक्ट। तो उस टाइम के जो जितने भी ड्रामा थे लगभग वो सारे ही 5 एक्ट में हैं। कॉमिक ड्रामा है, कॉमेडी है एक तरह से। इन 5 एक्ट that established the reputation of Ben Jonson, performed in London by the Lord Chamberlain's Men। ये कंपनी का नाम है जो परफॉर्मेंस करवाती थी। In 1598 and revised some time before its publication in the folio edition of 1616, with its galleries of grotesque, its scornful detachment, and its rather academic effect, the play introduced to the English stage a vigorous and direct anatomizing of the times, deformities, the language, habits, and humor of the contemporary London scene। तो ये जो वर्क है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये सबसे पहले इसमें एक प्रोलॉग है, मतलब स्पीकर है। प्रोलॉग से शुरू होता है और प्रोलॉग में राइटर क्या बोलता है, मतलब जो भी उसकी ऑडियंस है उसको एक तरह से अनाउंस करते हुए बताता है कि ये वर्क उसने क्यों लिखा है। उस टाइम जो थिएटर की पॉपुलैरिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो इसीलिए थिएटर की पॉपुलैरिटी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये वर्क लिखा है लोगों को खुश करने के लिए। वो चाहते थे कि ये ना तो मतलब कोई फ्यूचर की स्टोरी है, ना ही कोई हिस्ट्री का प्ले है। ये एक तरह से लोगों को खुश करने के लिए उसी सेम टाइम पीरियड से रिलेटेड एक स्टोरी है। द गोल ऑफ द प्ले राइट इज टू प्लीज देयर ऑडियंस, मतलब वो अपनी ऑडियंस को खुश रखना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं। दिस प्ले द प्रोलॉग कंटिन्यू विल नॉट टेक द ऑडियंस टू अ प्लेस फार अवे, बट स्टिल शो बट विल शो ए करंट टाइम एंड प्लेस दैट विल मेक पीपल लाफ। तो एक तरह से लोगों को हंसाना चाहते हैं उसी करंट टाइम और प्लेस पर। तो ओपनिंग सीन, इसमें ओपनिंग सीन में सबसे पहले कहता है नोवेल होता है, एक ओल्ड मैन होता है, एक उसका सर्वेंट होता है ब्रेन वर्म, और उसका बेटा होता है एडवर्ड, और एडवर्ड का कजन होता है स्टीफन। तो ये जो नोवेल होता है ये काफ़ी खुश होता है कि हाँ उसका बच्चा, उसका जो बेटा है एडवर्ड, वो अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, वो एक बहुत अच्छा स्कॉलर है। तो ये नोवेल बताता है कि मैं भी अपने टाइम में एक बहुत अच्छा स्कॉलर था, अच्छे से पढ़ाई करता था, लेकिन इसका जो पोइट्री में, आर्ट में जो इंटरेस्ट है ना, उसको ये फ्रूटलेस बोलता है कि ये फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है इधर उधर, इसे अच्छा कि पढ़ाई पे ध्यान दे और गलत संगत में ना पड़े। नोवेल गिव्स हिम एडवाइस ऑन हाउ टू बी अ बेटर मैन। वो स्टीफन को एक तरह से एडवाइस देता है कि कैसे एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। स्टीफन जो इसका कजन है। शॉर्टली देयर आफ्टर स्टीफन डिपार्ट्स, ए सर्वेंट देन गिव्स नोवेल ए लेटर। तो एक सर्वेंट आता है, वो नोवेल को एक लेटर देता है कि ये लेटर आया है एडवर्ड के लिए। तो नोवेल बोलता है कि मेरे बेटे के लिए लेटर आया है तो मुझे पढ़ना चाहिए। वो लेटर खोल लेता है और पढ़ता है। वो लेटर होता है वेल ब्रेड का। वेल ब्रेड होता है इसका फ्रेंड, एडवर्ड का फ्रेंड होता है वेल ब्रेड, उसका ये लेटर होता है। इसमें वो नोवेल के बारे में काफ़ी बुरा भला लिखा होता है। जो लेटर की लैंग्वेज होती है वो अच्छी नहीं होती है, डिसेंट नहीं होती है। तो उसको चिंता होती है अपने बेटे की कि कहीं वो गलत संगत में नहीं पड़ गया हो। पर वो बोलता है कि मैं अपने बेटे को फोर्स नहीं करूँगा, और उसको मतलब पोलाइट वे में अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, टू बी ए गुड मैन। तो फोर्स नहीं करेगा, वो सिर्फ इसको एनकरेज करेगा कि उसे अच्छा इंसान बनना चाहिए। और उसके जो ये फ्रेंड हैं ये एक तरह से अच्छे नहीं हैं, वो गलत संगत में हैं उस लेटर की लैंग्वेज को देखते हुए। द नेक्स्ट सीन ऑफ एक्ट 1 फाइंड एडवर्ड रिसीविंग द लेटर। तो वो जो सर्वेंट होता है वो एडवर्ड को लेटर दे देता है और उसको बता भी देता है कि तुम्हारे फादर ने ये लेटर पढ़ लिया है। स्टीफन जो इसका कजन है एडवर्ड का एंटर्स एंड आस्क अबाउट द मैन हु डिलीवर्ड द लेटर। वो पूछता है कि किसने ये लेटर डिलीवर किया और कहाँ चला गया। स्टीफन एंड एडवर्ड हु आर कजन्स टॉक एंड देन गो टू द सिटी टू मीट द मैन हु सेंड द लेटर। सीन 3 इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर मैथ्यू एंड कॉब। मैथ्यू और ये कॉब होता है। कॉब मतलब जो गरीब टाइप के पानी भरने वाले होते हैं, वहाँ के घर का है। तो कॉब मैथ्यू से पूछता है बोबाडिल के बारे में। बोबाडिल एक रिटायर्ड कैप्टन होता है जो पहले आर्मी में था, अभी रिटायर हो चुका है और अपनी बहादुरी के ये झूठी कहानियाँ सुनाता रहता है। तो ये मैथ्यू को बताता है कि बोबाडिल हमारे घर में है और वो हमारा एक तरह से गेस्ट है जो बेंच पे लेटा हुआ है। तो स्कोप को ये डाउट होता है कि जो कैप्टन बोबाडिल है वो उसकी वाइफ का यूज़ कर रहा है, टिप जो इसकी वाइफ होती है उसका। मैथ्यू डज नॉट बिलीव दिस। कोब टेल्स हिम, अच्छा, हुम कोब से ही इज गेस्ट, ही इज हिज गेस्ट। तो उसको मैथ्यू को बिलीव नहीं होता, डज नॉट बिलीव दिस। कोब टेल्स हिम द मैन स्लेप्ट ऑन हिज बेंच द प्रीवियस नाइट। कोब एंड्स द सीन विद द मोनोलॉग दैट टेल्स द ड्रामा
in his house and of Bobadil owing him money. सीन 4 होता है वो फाइनल सीन होता है एक्ट 1 का। कॉब के हाउस में है, बोबाडिल है वो बेंच पे लेटा हुआ है। मैथ्यू एंड बोबाडिल टॉक एंड मैथ्यू अग्री नॉट टू मेंशन दैट बोबाडिल स्पेंड द नाइट हियर। तो वो ऐसे ही झूठ ही बोलता रहता है कि मैंने इसकी वाइफ के साथ नाइट स्पेंड की है। तो बोबाडिल मैथ्यू को बोलता है कि किसी को बताना नहीं, मैं रात को यहाँ रुका था। एक्ट सेकंड ओपन इन अनदर पार्ट ऑफ द सिटी। काइटली होता है, उसकी वाइफ होती है डैम काइटली। डैम काइटली का भाई होता, जो वेलब्रेड होता है, जो उसका फ्रेंड होता है एडवर्ड का, वेलब्रेड वो डैम काइटली का भाई होता है। और डाउन राइट और वेलब्रेड ये हाफ ब्रदर होते हैं, और डैम काइटली के भाई होते हैं। और काइटली की एक सिस्टर होती है ब्रिजेट। तो ये काइटली हमेशा परेशान रहता है कि इसका जो ये ब्रदर इन लू है वेलब्रेड, इसके काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, वो इसके घर पे आते जाते हैं। तो एक तरह से ये काफ़ी इनसिक्योर होता है अपनी वाइफ और अपनी बहन को लेकर। ये जो मैथ्यू होता है वो इसकी बहन ब्रिजेट जो होती है काइटली की, उसको इम्प्रेस करता है, जो झूठी मूठी पोइट्री सुनाता रहता है। कैश, ये एक तरह से इसका कैशियर होता है, ऑर्फन होता है, ये इसको ले आता है। तो जब ये घर से बाहर जाता है तो कैश को बोल के जाता है कि तू ध्यान रखना, कौन आया है पीछे से मेरे को बताना। और ये वेलब्रेड को पसंद नहीं करता है। ये जो डाउन राइट होता है काइटली का ब्रदर इन लो, वेलब्रेड भी इसका ब्रदर इन लो होता है। डाउन राइट की मैथ्यू के साथ और बोबाडिल इनके साथ नहीं बनती है, ये लोग इसको नहीं पसंद करते, इनका आपस में झगड़ा चलता रहता है। वेलब्रेड, स्टीफन और एडवर्ड जो नोवेल का बेटा है, ये तीनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड होते हैं। वेल बोबाडिल एंड मैथ्यू लुक फॉर, ये बोबाडिल और मैथ्यू होते हैं वो डाउन राइट को ढूंढते हुए आते हैं, वेलब्रेड को ढूंढते हुए आते हैं, और वेलब्रेड इनको नहीं मिलता है। नेक्स्ट इन द मोर फील्ड ऑफ लंदन ब्रेन वर्म। तो ये जो नोवेल होता है, जो बूढ़ा आदमी होता है, वो अपने सर्वेंट को भेजता है अपने बेटे की एक तरह से जासूसी करने के लिए। तो ये वेश बदलता रहता है, कभी सोल्जर बन जाता है, कभी स्क्वायर बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। स्टीफन एंड नोवेल एंटर। स्टीफन हैज लॉस्ट अ पर्स कंटेनिंग अ रिंग फ्रॉम हिज मिस्ट्रेस। तो स्टीफन का पर्स लॉस्ट हो गया था जिसमें रिंग थी। तो ये सारे इकट्ठे होके एक कैप्टन होता है, कैप्टन सॉरी नहीं, जस्टिस जज होते हैं जो जस्टिस क्लीमेंटस, उनके हाउस पे घर पे जाते हैं जस्टिस के लिए। तो जो कॉब होता है उसको अपनी वाइफ की चिंता होती है, वो उस पर डाउट करता है कि जो बोबाडिल का और उसकी वाइफ का अफेयर चल रहा है, लेकिन बोबाडिल का और उसकी वाइफ का टिब का कोई अफेयर नहीं चल रहा होता है, वो इनोसेंट होती है। कैप्टन बोबाडिल और मैथ्यू वो वेलब्रेड को पसंद नहीं करते हैं, डाउन राइट को उनको नहीं पसंद करते हैं। और जो काइटली होता है वो वेलब्रेड से काफ़ी परेशान होता है, क्योंकि वेलब्रेड और उसके दोस्त घर में आते जाते हैं, तो इसको लगता है कि घर पे इसकी वाइफ है और इसकी बहन है, वो इसीलिए उसको इनसिक्योर समझता है। तो लास्ट में क्या होता है कि ये जो सोल्जर बना हुआ है, स्क्वायर बनता है, ये बाद में डाउन राइट को अरेस्ट करता है। और जब लास्ट में जब ये जस्टिस क्लेमेंटस के हाउस पे सब इकट्ठे हुए होते हैं, तो वहाँ पे ये ब्रेन वर्म अपने आप को रिवील करता है कि मैं ही वो नकली पुलिस था जो इसको अरेस्ट किया। तो सब इसका मजाक उड़ाते हैं कि बिना अरेस्ट वारंट देखे ही ये अरेस्ट हो गया, और ये बताता है कि सब कुछ मैंने ही किया था, मैं ही वेश बदल बदल के आता था। और ये जो ब्रिजेट है उसकी काइटली की सिस्टर, उसकी और एडवर्ड की, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। एडवर्ड और जो काइटली की सिस्टर है ब्रिजेट, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करती है। लास्ट में इनकी इंगेजमेंट हो जाती है। और ये जस्टिस क्लेमेंटिस है, ये उससे गुस्सा होने के बजाय काफ़ी खुश होता है ब्रेन वर्म से, ब्रेन वर्म जो इनका नौकर होता है। तो एडवर्ड और ये काइटली की सिस्टर जो ब्रिजेट होती है, इनकी शादी हो जाती है। और मैथ्यू होता है वो इसको सिड्यूस करने के लिए उल्टी सीधी पोइट्री सी सुनाता रहता है, बट उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यही इसकी स्टोरी है, समरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।